हेलो गाइस, तो आशा है कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि अगर आपका नेक्स्ट या फिर आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट किसी वजह से क्लियर नहीं हो पाया और किसी वजह से आप नाइजर या फिर सीबीएस मुंबई जैसे या फिर आइजर जैसे बेहतरीन रिसर्च इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं ले पाए, तो ऐसे कौन से मेथड है आगे चलकर कि आप इन एडमिशन ले सकते हो। जैसे कि बात करते हैं, अगर आपका सपना है आईआईटी जाने के लिए, या फिर बात करते हैं आईआईसी बेंगलोर जाने की, या फिर आईओपी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स में, तो ऐसे बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो बहुत ही बेटर है। और आप आईआईटी मद्रास, आईआईटी कहीं भी जा सकते हो। और वो किसके थ्रू जा सकते हो, वो जो एग्ज़ाम है वो है आईआईटी जैम। तो अगर आपका किसी वजह से नेट नहीं क्लियर हो पाया और बीएससी आपका लगभग एंड होने तक है, यानी कि 1 साल बचा हुआ, तो आप 1 साल में आईआईटी जैम का प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। उसके बाद आप आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मंडी, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास जैसे एक बेहतरीन अच्छे इंस्टीट्यूट में जा सकते हो। और यहाँ पे भी जो बात करते हैं रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम की, तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा है, तो आप यहाँ पे जा सकते हो। इसके अलावा बात करते हैं तो आईआईसी बेंगलुरु, यहीं से आपका एडमिशन हो सकता है। इसके अलावा बात करते हैं नाइजर भी एडमिशन इसी के थ्रू लिया जाता है। साथ में बात करते हैं सीबीएस मुंबई, तो सीबीएस मुंबई की बात करते हैं तो इंटीग्रेटेड पीएचडी की बात करते हैं, या फिर आइजर, जो भी आइजर है, या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स। मतलब आपको जहाँ भी रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में जाना है, उसके अंदर एडमिशन लेना है, तो आपको आईआईटी जैम क्लियर करना ज़रूरी है। अगर आप एनआईटी भी लेना चाहेंगे तो आपको आईआईटी जैम क्रैक करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानकारी प्राप्त करते हैं आईआईटी जैम 2025 के बारे में। आखिर में डेट कब तक है और कब तक हम फिल कर सकते हैं। और अगर आप क्लियर कर लेते हो तो भारत के बेहतरीन इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने का मौका आपको मिलता है, जैसे आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मंडी और ऐसे बहुत सारे हैं। तो देख सकते हैं आईआईटी रुड़की का ये जो होता है कैंपस, वो कुछ इस प्रकार का होता है। और आप जानते हो कि किस तरह का वहाँ का फैसिलिटी होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। नाइजर की बात करते हैं, या फिर बात करते हैं आइजर की बात करते हैं, आईआईसी बेंगलुरु की बात करते हैं। रिसर्च के एरिया में अगर बात करते हैं तो आईआईसी बेंगलुरु नंबर 1 पोजीशन पे है, जबकि होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट HVNI वो है 7 नंबर पर। इसी के अंदर आता है कौन सा, नाइजर आता है। तो आप देख सकते हो कितना बेहतरीन रिसर्च इंस्टीट्यूट है इन एरिया ऑफ रिसर्च। इसके अलावा बात करते हैं आईआईटी जैम के बारे में, तो देख सकते हो आईआईटी जैम 2025 के बारे में। तो जो लोग जिनका भी नेक्स्ट क्लियर नहीं हो पाया, आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं हो पाया क्लियर, और किसी वजह से वो एडमिशन नहीं ले पाए नाइजर या फिर आइजर में, तो आप आईआईटी जैम दे सकते हो। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपको बीएससी करना होगा साइंस स्ट्रीम करने का मतलब आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिर मैथ में से, इन सब में से कोई सब्जेक्ट चूज करना होगा उसी का। जैसे कि देख सकते हो आईआईटी जैम 2024, मैंने लिख दिया था गलती, 2024 का इन्फॉर्मेशन के अनुसार ऑल नेशनल एंड देयर इज़ नो एज रिस्ट्रिक्शन। यहाँ पे कोई किसी तरह का एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है आईआईटी जैम देने के लिए। ये सारा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, और ये क्या होता है, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे होता है। इसमें 7 टेस्ट पेपर होते हैं, आपको जो इच्छा है वो आप उसमें आप दे सकते हो वो। इसके अलावा देख सकते हो जो टेस्ट पेपर होते हैं वो कैसा होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब कि MCQ होता है, देन मल्टीपल सेलेक्टेड क्वेश्चन MSQ होता है, एंड देन लास्ट में एक आता है न्यूमेरिकल आंसर के टाइप क्वेश्चन। इसके अलावा बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो जो कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन आईआईटी जैम 2024 एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू अराउंड 3000 सीट इन आईआईटी। ये सेशन इतना के लिए, नो एडिशनल इवैल्यूएशन प्रोसेस, कोई दूसरा इवैल्यूएशन प्रोसेस नहीं होता, सच एज suitability test interview is required for the admission in the program in admitting institute under जैम। कहते हैं जो जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो आईआईटी जैम के स्कोर कार्ड के अनुसार देख सकते हो। आईआईटी भिलाई, आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी धनबाद, आईआईटी हैदराबाद, आपको जो भी है, जैसे आईआईटी पटना हो गया, आईआईटी रुड़की, आईआईटी रोपर, तो जिसमें भी आपको इच्छा है जाने के लिए उसमें आप जा सकते हो। आईआईटी मंडी का देख सकते हो, जितने भी आईआईटी है उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। किसके थ्रू, आईआईटी जैम के थ्रू। कई लोगों का ये सपना होता है कि हम लोग यानी हम आईआईटी में एडमिशन ले सकें, और किसी वजह से जेईई या जेईई एडवांस क्लियर नहीं हो पाता, तो वो आईआईटी लेने में चूक हो जाता है उनसे। तो इसी का एक और मौका है, अगर आप साइंस स्ट्रीम बीएससी में लिए हैं तो आप क्या कर सकते हो, आईआईटी जैम देकर आप क्या कर सकते हो, आईआईटी में एडमिशन ले सकते हो। अभी भी आपके पास मौका है। जैसे कि देख सकते हो आईआईटी जैम की बात करते हैं तो आईआईटी जैम
2025 की बात करते हैं, IIT दिल्ली इस वक्त कंडक्ट कर रहा है, तो देख सकते हो। इसके अलावा देख सकते हो IIT जैम जो स्कोर कार्ड होता है वो शेयर किसका बात करते हैं, तो एडमिशन टू प्रोग्राम सच एज एमएससी में कर सकते हो, एमएससी एमटेक के लिए बात करते हैं, फिर एमएस रिसर्च, एमएससी एमटेक, ड्यूअल डिग्री ये होता है प्रोग्राम, जॉइंट एमएससी पीएचडी यानी इंटीग्रेटेड पीएचडी। फिर बात करते हैं तो एमएससी पीएचडी ड्यूअल डिग्री इन वेरियस इंस्टीट्यूट, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में। जैम स्कोर किसके कहाँ पे आप इसके थ्रू एडमिशन ले सकते हो, 2000 सीट किसके पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम सच एज एमएससी एमए आईटी एट आईआईसी बैंगलोर और वेरियस एनआईटीज IIEST सीपुर और SLIET, इसके थ्रू आप मतलब इसमें आप ले सकते हो। इसके अलावा देख सकते हो IIT जैम के थ्रू आप जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च में भी आप ले सकते हो। इसके अलावा बात करते हो आईजर भोपाल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी IIP में भी एडमिशन लेते हो इसके थ्रू। अगर बात करते हैं जैम का टेस्ट पेपर, तो यहाँ पे देख सकते हो जैम का जो टेस्ट पेपर होता है वो होता है किसमें, बायोटेक की बात करते हैं तो बायोटेक में आपको इसमें बायो के दोनों आते हैं, एक जूलॉजी और बॉटनी, तो आप दोनों में फिल कर सकते हो। ये आपका कोई 2 टेस्ट पेपर आप दे सकते हो। केमिस्ट्री की बात करते हैं या फिर इकोनॉमिक्स, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिक्स और फिजिक्स की बात करते हैं, तो इन सारे ये इतने सारे पेपर कंडक्ट किए जाते हैं और इसमें से आपको कोई भी 1-2 आप दे सकते हो एग्ज़ाम, जिसमें भी आप क्वालिफाई करते हो उसमें आप क्या करते हो, अप्लाई करते हो एडमिशन के लिए किसमें, IIT या NIT में, या फिर मैंने बहुत सारा इंस्टीट्यूट के बारे में बता चुका। इसके अलावा सेक्शन A की बात करते हो तो ये जान लेते हैं कि सेक्शन A में कितने सारे क्वेश्चन रहते हैं और कितने नंबर के होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 30 MCQ होते हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन क्या होते हैं 1 मार्क कैरी करते हैं, जबकि 20 क्वेश्चन वो 2 मार्क कैरी करते हैं। जो MCQ है 4 चॉइस होता है, उसमें से आपको 1 करेक्ट करना होता है, जबकि रॉन्ग आंसर पर रिजल्ट नेगेटिव मार्किंग होता है, जैसे कि फॉर ईच रॉन्ग आंसर टू 1 मार्क 1/3 मार्क डिडक्ट किया जाता है, जबकि अगर 2 मार्क का है तो 2/3 मार्क डिडक्ट किया जाता है। इसके अलावा सेक्शन B की बात करते हैं, यहाँ पे 10 मल्टीपल सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, जहाँ पे आपको नो रॉन्ग आंसर आर सिलेक्टेड, यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। इसके अलावा सेक्शन C की बात करते हैं, 20 न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होते हैं, NAT क्वेश्चन होते हैं इन्वॉल्विंग 10 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच होते हैं और 10 मार्क क्या आते हैं, 2 मार्क ईच होता है। ये सब आप देख सकते हो। इसके अलावा बात करते हैं तो जो एप्लीकेशन इस बार का जो एप्लीकेशन फ़ी है फीमेल SC ST PWD के लिए 1 टेस्ट पेपर के लिए तो 900 है, 2 टेस्ट पेपर यानी 2 अगर सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो 1250 रुपये, जबकि बात करते हैं ऑल अदर जनरल की बात करते हैं या फिर OBC की बात करते हैं, इन सब का क्या हो जाता है 1800 रुपया, और 1 टेस्ट पेपर के लिए 2 टेस्ट पेपर के 2500 रुपया होता। फी फॉर चेंजिंग एग्जामिनेशन सिटी टेस्ट पेपर कैटेगरी जेंडर इज 300 अपार्ट फ्रॉम द applicable डिफरेंस इन एप्लीकेशन फ़ी। यहाँ पे देख सकते हो IIT जैम 2025 का जो एग्जामिनेशन शेड्यूल वो आ चुका है, आप देख सकते हो। यहाँ पे जो ऑनलाइन जैम ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम वेबसाइट ओपन कब हो गया था, देख सकते हो सितंबर 3 को, और यहाँ पे लास्ट डेट फॉर क्लोजिंग रजिस्ट्रेशन है 11 अक्टूबर तक आप कर सकते हो ऑनलाइन। इसके अलावा बात करते हैं एग्जामिनेशन सिटी आपको चेंज करना है या फिर टेस्ट पेपर आपको चेंज करना है, तो आप कब तक कर सकते हो, नवंबर 18 तक। इसके अलावा OBC NCL सर्टिफिकेट अपलोड करना 20 तक आपको करना है, कन्फर्मेशन ऑफ कंपनसेटरी टाइम स्क्राइब असिस्टेंस ये यहाँ तक करना। उसके अलावा बात करते हैं डेट, जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो डेट ऑफ एग्जामिनेशन। इसका जो एग्जामिनेशन होगा वो देख सकते हो फरवरी 2 यानी 2 फरवरी 2025 को संडे को किया जाएगा। इसके अलावा बात करें अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट, जस्ट आपको 1 महीना का टाइम लेता है, मार्च 19 को आपको क्या कर दिया जाएगा, रिजल्ट को घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद आप स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं 25 ऑफ मार्च ऑनवर्ड। उसके बाद पोर्टल ओपन एडमिशन ओपन कब होंगे, 2 अप्रैल से आपका काउंसलिंग शुरू हो जाएगा IIT। इसके अलावा देख सकते हो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT का जिनका सपना होता है IIT जाने के लिए, IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, ऐसा बहुत सारे लोगों का सपना होता है। IIT मंडी हो गया, IIT खड़गपुर, IIT धनबाद, ये होते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आपको किसी और तरह की जानकारी चाहिए, जैसे कि बात करते हैं कैरियर रिलेटेड इश्यू, कई लोग बोलते हैं कि कैरियर नहीं है, रिसर्च में कैरियर है ही नहीं, पैसे नहीं है, इन सबको
ये पता नहीं होता है कि रिसर्च में कितने सारे अपॉर्चुनिटी है, कितने ज़्यादा। मैंने एक वीडियो बनाया था किस पे, केमिस्ट्री पे। जो एमएससी केमिस्ट्री करते हैं या इंटीग्रेटेड एमएससी करते हैं उनको कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी दी जाती है। मैंने 20+ गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया था, जिसमें से आपको क्या हुआ, जिसमें से जो सैलरी होता है 60K+। कहने का मतलब यहाँ पे आपको 60,000 पर मंथ आपको सैलरी दिया जाता है, साथ में आपको जो गवर्नमेंट अलाउंस होता है वो तो अलग, मतलब कि 70 के आसपास आपको आराम से मिलता है। कार लोन्स, होम लोन, ये सब का दिया जाता है। तो ये देख सकते हो। तो ये वीडियो मैं आपको रेफर करूँगा कि ये आप देख सकते हो, जो केमिस्ट्री का जो अपॉर्चुनिटी है आफ्टर इंटीग्रेटेड एमएससी या एमएससी करने के बाद जो कौन कौन सा अपॉर्चुनिटी है वो आप देख सकते हो। तो इसके अलावा अगर आपको किसी और तरह की जानकारी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल नाइजेस्ट्रो पे से जुड़ सकते हो। यहाँ पे आपको नेट से रिलेटेड